T20 वर्ल्ड कप में भारत को मिली शानदार जीत। स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हराया। 86 रनों का लक्ष्य भारत ने 81 गेंद पहले हासिल कर लिया। सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार। स्कॉटलैंड के खिलाफ केएल राहुल ने 19 गेंदों पर 50 रन की तूफानी पारी खेली। रोहित ने 16 गेंद में 30 रन बनाए। शमी और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। सेमीफाइनल में जाने के लिए टीम इंडिया के लिए अगला मैच जीतना हर हाल में होगा जरूरी। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले पर भी भारत की किस्मत टिकी हुई है। भारत की जीत और न्यूजीलैंड की हार पर ही सेमीफाइनल का टिकट पक्का होगा। समीर वानखेड़े को आर्यन केस समेत 6 मामलों से हटा दिया गया है। आईजी संजय सिंह के नेतृत्व में एनसीबी की सेंट्रल टीम मामलों की जांच करेगी। वानखेड़े मुंबई में रहकर दिल्ली एचक्यू को रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली एनसीबी की एक टीम आज 6 मामलों की जांच के लिए मुंबई पहुंचेगी। जांच आईजी रैंक के अधिकारी संजय सिंह की टीम को हैंडओवर करने के लिए फाइल्स तैयार करने के भी निर्देश दे दिए गए। समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, यह तो शुरुआत है, अभी सिस्टम की सफाई के लिए बहुत कुछ करना बाकी है और हम ये करेंगे। 26 मामलों में जांच की जरूरत है। समीर वानखेड़े को हटाने पर एनसीबी का बयान, किसी अधिकारी को उसकी भूमिका से नहीं हटाया। मुंबई एनसीबी से 6 मामले वापस लिए जिनकी जांच का जिम्मा स्पेशल टीम को सौंपा गया। समीर वानखेड़े को आर्यन खान समेत 6 केसेस से हटा दिया गया है। इस पर शिवसेना ने बयान दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हैरान नहीं हूं, सिविल सेवा देश सेवा का साधन, किसी राजनीतिक दल के एजेंडे को पूरा करने का नहीं। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान ने एनसीबी दफ्तर में हाजिरी दी। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने भी लगाई हाजिरी। हाईकोर्ट ने जमानत में शर्त रखी थी। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी को कोर्ट ने 8 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। पुणे पुलिस ने केपी गोसावी को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की आज पेशी। ईडी हिरासत हो रही है खत्म। लंबी पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। वकील ने कहा, ईडी से 7 दिन का समय मांगेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऋषिकेश पर भी कसा जा रहा है शिकंजा। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से अब तक 22 राज्यों ने वैट घटाया। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान समेत 14 राज्यों ने वैट कम नहीं किया। पेट्रोल डीजल के दामों पर जारी सियासी घमासान। बीजेपी का विपक्ष पर निशाना। पूछा, कांग्रेस राज्यों ने वैट कम क्यों नहीं किया। जेब कतरों की पर्याय बनी कांग्रेस। महाराष्ट्र में महावसूली अघाड़ी सरकार। बीजेपी शासित राज्य लोगों को राहत दे सकते हैं तो कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं। विपक्षी पार्टियों की सरकारों को जनता की चिंता नहीं है। कांग्रेस से बड़ा जेब कतरा कोई नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, केंद्र सरकार 2014 जैसी एक्साइज ड्यूटी कर दे तो हम भी 2014 वाली वैट पॉलिसी लागू कर देंगे। महाराष्ट्र में वैट घटाने पर बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, हम लोगों को पेट्रोल डीजल पर राहत देंगे लेकिन जल्द से जल्द केंद्र जीएसटी कंपनसेशन दे ताकि महाराष्ट्र सरकार फैसला ले सके। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का केंद्र पर निशाना। बोले, 5 रुपए कम करके ढोल बजाना शुरू कर दिया। ये महंगाई किसने की। पहले कच्चा तेल 117 रुपए बैरल था, आज 84 रुपए बैरल है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, 30 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए का लॉलीपॉप। 2014 से पहले यूपीए सरकार के बराबर एक्साइज ड्यूटी कर दे तो हम स्वागत करेंगे। पंजाब कैबिनेट की बैठक में आज पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर चर्चा होगी। सिद्धू ने कहा, उम्मीद है पंजाब सरकार कोई अच्छा फैसला करेगी। पेट्रोल डीजल के बाद खाद्य तेलों पर केंद्र सरकार पर बड़ा फैसला। कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक ड्यूटी 2.5% से घटाकर 0 कर दी है। दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी से हवा अब भी बेहद जहरीली। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर। नोएडा, गाजियाबाद के ज्यादातर इलाकों में भी AQI बेहद खराब स्तर पर। दिल्ली में प्रदूषण के मामले में टूटा रिकॉर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले 5 साल में दिल्ली में दिवाली के एक दिन बाद सबसे ज्यादा खराब AQI का स्तर दर्ज किया गया।
एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, प्रदूषण में कोरोना वायरस खतरनाक हो सकता है, प्रदूषण में ज्यादा समय तक जिंदा रहता है वायरस। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का अजब बयान, बोले दिवाली की रात बीजेपी वालों ने जानबूझकर बम पटाखे चलवाए ताकि हमें बदनाम किया जा सके। बीजेपी ने कहा, एक बार फिर नाकाम केजरीवाल सरकार। दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी, 6 दिन में 20,000 किलो पटाखे बरामद। पटाखे जलाने को लेकर 210 मामले दर्ज किए गए, 143 लोग गिरफ्तार किए गए। पीएम मोदी ने केदारधाम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, केदारपुरी में विकास कार्यों का जायजा लिया। इससे पहले बाबा केदार की पूजा और जलाभिषेक किया। केदारधाम में पीएम मोदी ने श्री आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का लोकार्पण भी किया। 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहा, प्रतिमा के सामने बैठकर दिव्य अनुभूति हुई। केदारनाथ में आई तबाही को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, त्रासदी के वक्त मुझसे रहा नहीं गया था, विश्वास था केदारधाम फिर आन बान शान के साथ खड़ा होगा। जय बाबा केदार का जयकारा भी लगाया पीएम ने। केदारधाम से पीएम मोदी ने उत्तराखंड से जुड़े 250 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। कहा, पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम आएंगे, विकास योजनाओं से पलायन रुकेगा। पीएम मोदी के केदारधाम दौरे पर कांग्रेस का निशाना, हरीश रावत बोले, मोदी राजनीतिक भाषण और अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए केदारनाथ आए, बाबा के दर्शन कम और अपने दर्शन ज्यादा दिए। 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों को लेकर कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कल की बैठक से पहले आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक भी होगी। यूपी में अखिलेश के गढ़ में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, पहले लोग आजमगढ़ के युवाओं को होटल में कमरा नहीं देते थे, आज यूपी देश में अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा, मुफ्त राशन योजना को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। यूपी में सीएम योगी ने होली तक बढ़ाई है फ्री राशन योजना। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर नया हमला, ट्वीट कर कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी को सुरक्षा दी थी, आज भी बिना भेदभाव सभी की सुरक्षा करनी होगी। धर्म, मजहब, जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद करो। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले, कोरोना के खिलाफ लड़ने में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,544 करोड़ रुपए की मंजूरी। दिल्ली के लिए 190 लो फ्लोर एसी बसों को भी मंजूरी दी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा वापस लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। कहा, नए एजी डीजीपी के आने पर कामकाज संभाल लूंगा। सिद्धू ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर भी निशाना साधा। कहा, बेअदबी और ड्रग्स मामले में नहीं हो रही है कोई ठोस कार्रवाई। 2017 में इन्हीं 2 मामलों की वजह से गई थी सरकार। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का दावा, परिसीमन की प्रक्रिया के तुरंत बाद होंगे विधानसभा के चुनाव। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 35 तक पहुंची। गोपालगंज में 20 तो बेतिया में 15 लोगों की जान गई, कई लोगों ने आंखों की रोशनी भी गंवाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, छठ पूजा के बाद शराबबंदी की समीक्षा करेंगे, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। बिहार के आबकारी मंत्री सुनील कुमार बोले, शराबबंदी फेल नहीं, शराब जब्ती और आरोपियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लापरवाही पर 700 से ज्यादा अफसरों को किया गया सस्पेंड। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर ने एबीपी न्यूज से कहा, अभी तक की जांच से पता चलता है कि शराब स्प्रिट से बनाई जा रही थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।